आज के व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप ज़रूरी बनता है, क्योंकि पिछली सफारी में हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे हम शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो पहले ये झलक देख लीजिए। अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास कराते हुए एक आखिरी नज़र डालकर फिर जंगल के अंदर गायब हो गया। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद टेल्स में। किल किया वो खाता है क्या? एक एक करके सारी जिप्सियाँ जंगल से बाहर की तरफ निकल चुकी थी और अब हम भी उसी रास्ते पर बाहर की ओर बढ़ रहे थे। नहीं किया होगा कहीं। जितनी साइटिंग हुई है हमें, इतना मस्त लेपर्ड साइटिंग हुई है ना, किसी जिप्सी को नहीं हुई जितनी हमें मस्त साइटिंग हुई है। थैंक यू सो मच भैया, इतनी अच्छी साइटिंग कराई आपने। एक सेकंड के लिए बस पानी पी के और भाग ली। जंगल सफारी खत्म करने के बाद आखिरकार हम अपने रिजॉर्ट पहुंच गए। ज़रा इस नज़ारे को देखिए, ये है हमारी बालकनी से दिखने वाला शानदार व्यू। सच बताऊं तो यहाँ खड़े होकर मन ही नहीं करता ये अंदर जाने का। और अब चलिए मिलते हैं हमारे छोटे ट्रैवल पार्टनर से, जो हमारी सफारी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। जब हम जंगल में सफारी एंजॉय कर रहे थे तब ये तीनों आराम से रिजॉर्ट के कमरे में ही थे। लगता है अब इन्हें भी बाहर घूमने की ज़्यादा जल्दी हो रही है। नो फारी, चलो आ जाओ। चलो जी मनीष, तुम आगे बैठो, मैं इनको लेके बीच बैठ जाऊंगा। ठीक है चलो। ठीक है, अब इनको सेट करना देखो। चल गुड बॉय। चल मैक्सू, चलो चलो चलो। फुल हो जाती है ना सीट फोल्ड हो जाएगी, लेकिन एक ही हो सकती है। हाँ, तो कोई एक सीट फोल्ड कर दो। चल मैक्सू, चल 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 आपको फोल्ड करानी है सीट? चल 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 चल। वो जगह नहीं देगी, ऐसे तो नहीं, ये ठीक है, लेट देम ये सिट। सही है। हाँ। चल बेटा, वो देखो, उसकी फेवरेट सीट। हाँ वो आगे बैठेगा। मैक्सू, मनीष, ये है टैगी के लिए, टैगी को तू यहाँ बांध दियो, ठीक है? आई विल होल्ड इट फॉर यू, यू कैन। हाँ चलो और जब मेरे बच्चे, चल गुड बॉय। और अब दोस्तों समय आ गया है नेचर सफारी का। आइए निकलते हैं और खोजते हैं जंगल के वो अनजाने नज़ारे जो बस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इधर आ जा। स्टे। ये फोन रखो अपना। हाँ एक सेकंड, हमें पर तीनों को बांध दे उसके। अभी हम टॉप पे जा रहे हैं। ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको राइट में, हाँ इसके टॉप पे जाएंगे हम। अच्छा। कभी कभी ये छोटे छोटे लम्हे दिल को इतना छू जाते हैं कि आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। तो हम लोग चले अभी उस पहाड़ पर। ये पहाड़ के यहाँ ऊपर से दिखाई दे दिखेगा रहा है। इस पहाड़ के ऊपर जाएंगे हम सब। टैगी जी बैठे हैं बहुत आराम से। मैक्सू पीछे की तरफ देख रहा है गाड़ी में। और फरी जी, उसने अपनी सीट पहले बोल दी कि मैं निकल जाऊँ खचर पचर में, मुझे तुम पहले आगे भेज दो। तुम लोग पीछे अपना सेट करो। मस्ती से बैठा है फरी। दोस्तों,
जैसे ही हम पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हर मोड़ पर नज़ारा बदल रहा है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली झलक कितनी खूबसूरत होगी? चोटी पर पहुंचते ही हमारे सामने एक बड़ा सा खुला मैदान नजर आया, जो इस ऊंचाई से और भी भव्य लग रहा था। टॉप पर पहुंचते ही हमने देखा कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है, बस खाली घास का मैदान है। लेकिन ड्राइवर ने हमें हंसते हुए बताया कि यह गांव वाले अपनी गायें और भैंसें लेकर आते हैं ताकि ये घास खा सके। वो देखिए सामने तो दिख रहा लगता है टीला। ये जगह सिर्फ नज़ारे ही नहीं बल्कि लोकल्स की डेली लाइफ का भी हिस्सा है। आ रहे आपकी तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा, वो हमारा टीला है। टीला का रास्ता ये जा रहा है ना सीधा। और यहाँ ड्राइवर भैया हमें सलाह दे रहे थे कि टीला का रास्ता पैदल भी है यहाँ से। पैदल पैदल ना, हाँ पैदल का ही है यहाँ से। लेकिन हम कुत्तों के साथ नहीं जाएंगे पैदल। आगे हम टॉप पे अपने डॉग्स के साथ। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है ऊपर और एकदम कांटे कांटे वाले पेड़ है सब। फिलहाल हम जा रहे हैं एकदम टॉप पे, एज पे फोटो लेने, क्योंकि सुरभि को बहुत अच्छा लगता है एज पे जाना। और देखिए हमारे 3 प्यारे फरी साथी जो हर कदम हमारा साथ दे रहे हैं। ऊंचाई से खुलते हुए ये आसमान और दूर तक फैला रग्ड टेरेन, हर दिशा में कुछ नया रोमांचक नजर आ रहा है। बस देखिए ये नज़ारा, चोटी से जो दृश्य दिख रहा है, दूर दूर तक फैली पहाड़ियां और नीचे से गुजरती हाईवे साफ नजर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे हमें पूरी वैली और रास्तों पर अपनी नजर रख सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और वीडियो पोस्ट करते रहें। और मैं इतनी जान जोखिम में डालता रहूं। भाई ऐसी ऑफ रोडिंग हुई है, मेरी कमर की बैंड बज गई है। इसको आ रहा है मज़ा, ये ले रही है मेरे पूरे मज़े, इसको भी पूरे मज़ा। नहीं बैठा पाया। सबसे मज़ा आ रहा है टैगी को, हंस रहा जी बाहर निकाल के। अब बिल्कुल ठीक है। देखो मैक्सू को दिखी बकरी है। मैक्सू बकरी बहुत सारी। बाहर है क्या मैक्सू? पप्पू है। उसका बंद है ना। देख रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से। हमारे 2 प्यारी फरी दोस्त मैक्स और फरी पहली बार बकरियां देख रहे हैं और जैसे ही उन्होंने देखा एक्साइटमेंट अपने पीक पर पहुंच गई। देखिए कैसे उनकी पूंछ हिल रही है, कान उठ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये कह रहे हो चलो दोस्तों दोस्ती करते हैं। अब हम अपने रिजॉर्ट की तरफ वापस जा रहे हैं। सफारी के रोमांच के बाद ये पल थोड़ा शांत और सोच समझ वाला है। रास्ते में हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे गांव, जहां के घर, लोग और रास्ते इस पहाड़ी इलाके की असली ज़िंदगी का हिस्सा है। सच में ऐसे नज़ारे हमें सफ़र में नेचर और कल्चर दोनों की याद दिलाते हैं और यही तो सफारी का असली मज़ा है। दिन भर की ट्रैवलिंग के बाद थकान अपने पीक पर थी, लेकिन रिजॉर्ट की ओर बढ़ते हुए हर कोई बस आराम का इंतज़ार कर रहा था। रिजॉर्ट पहुंचने से पहले हमें रास्ते में एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया। बकरियां और भेड़ों का वो झुंड देखकर जिससे सीधे हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जैसे कभी हम छोटे थे और गांव की गलियों में ऐसे झुंड को देखकर खिलखिलाते थे।
आज फिर वही महसूस हुआ, बस ये नज़ारा पहाड़ी रास्ते पर हमारे सामने था। सच में ऐसे छोटे छोटे पल ही सफ़र को खास और यादगार बना देते हैं। जितना आश्चर्य हमें बकरियां देखकर हुआ, उतनी ही खुशी गांव वाले भी मना रहे थे। जहां भी हम रुकते, गांव वाले मुस्कुराते, हाथ हिलाते और खुश होकर बातें करते। ऐसा लगता था जैसे ये रास्ते सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि इनके लिए भी एक छोटा सा उत्सव बन गया हो। गांव वालों और उन भेड़ों को पीछे छोड़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे टैगी उन्हें मिस कर रहा हो। और अगली सुबह हम उन्हें लेकर खुले मैदान में खेलने निकल पड़े। उन्हें खुलकर दौड़ते, खेलते और हर चीज को महसूस करते देख सच में दिल को एक अलग ही सुकून मिला। शायद शहर की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि उनके लिए छोटे छोटे पल कितने मायने रखते हैं। और अब इस खूबसूरत सफ़र के अंत पर बस एक ही ख्याल आ रहा है, अगला सफ़र कहाँ का होगा, क्योंकि कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस एक नया सफ़र शुरू होने का इंतज़ार करती है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी और एक नए सफ़र के साथ। अगर आपको ये हमारा सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कीप ट्रैवलिंग विद टेल्स।